एक और बच्चा आ गया आपका, ऋषिता। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं ऋषिता। मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। देखो, तो प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। प्रेजेंटेशन हम लोग क्यों बनाते हैं? ठीक है, प्रेजेंटेशन हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जो भी हमारे आइडियाज होते हैं, उनको किसी इफेक्टिव तरीके से किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट करने के हम लोग प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, हम लोग एक दिन हम लोग बात कर रहे थे ना कि अगर कोई कोई क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए एक पेन का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि अगर ये पेन हम एक रोड पे बैठ करके आपको बेचेंगे और आपसे बोलेंगे कि ये 100 रुपए की पेन है, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे अरे नहीं नहीं, ये 100 रुपए की नहीं, इसको 20 रुपए में दे दो। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्यों? है ना? और जब आप कहीं बहुत बड़ी सी दुकान में जाते हैं, शोरूम टाइप का, अगर वहीं पे ये वाली पेन लगी होगी और उसमें आपका पैसा लिखा होगा 150 रुपए, तो भी आप क्या करेंगे? वहां पे तो पैसा नहीं कम कराएंगे ना, वहां पे 150 रुपए देंगे और पेन खरीदेंगे, चल देंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपके प्रेजेंटेशन का। ठीक है, आपके जो भी आइडियाज और थॉट्स हैं, वो आप किसी दूसरे के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन बनाने के हम लोग क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। आपके कंप्यूटर में क्या होता है, हम लोग छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 तरह के आपके सॉफ्टवेयर होते थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और प्रेजेंटेशन बनाने के हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पूरा पैकेज होता है, जिसमें आपके 7-8 प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हीं का एक ग्रुप होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये पूरा पैकेज होता है जिसके अंदर हमको एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से मिलता है। ठीक है, जिसके हमारे अलग अलग वर्जन है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 2000, ऑफिस 2003 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, अभी लेटेस्ट आपका। ठीक है, तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन है। ठीक है, तो आपकी बुक में जिसके बारे में पढ़ना है वो कौन सा वर्जन है, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के बारे में पढ़ना है, यानी पावर पॉइंट 2010 के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है इसमें, अब प्रेजेंटेशन। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कौन पढ़ेगा? चलिए ऋषिता पढ़िए थोड़ा सा, फिर हम इसको बता देते हैं आपको। ठीक है, जो चीजें अभी मैंने आपको बताई है ना, वही चीज आपकी यहाँ पे लिखी होगी, पढ़िए इसको। चलो हम ही पढ़ते हैं, टाइम लगेगा आपको। A presentation is a collection of slides arranged in a particular order to give information. ठीक है, a slide is a single page in a presentation that contains text, picture, sound, audio. When these slides are displayed one after another in a presentation, it is called slideshow. ठीक है, देखो, जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। या तो अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रेजेंटेशन पेन और पेपर पे बनाएंगे। ठीक है, तो पेन और पेपर पे हम अपना जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो आपका क्या हार्ड कॉपी के फॉर्म में होता है। अब जब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से आप बनाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं आपकी, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन होता है, इसके जो आपके, हेलो, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन होता है, इसमें आपका क्या है, आपके जो इंडिविजुअल पेजेस होते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपके स्लाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, इसमें आप लोग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इसमें क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीजें आप अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है ये? प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। और ये चीजें देखो मैं आपको बता चुका हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का है ये। ठीक है,
अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये आपका डेस्कटॉप होता है, ठीक है। डेस्कटॉप में देखिए दो तरीका होता है, या तो आप स्टार्ट पे जाइए, यहाँ से फिर आप देखिए सारे प्रोग्राम्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका स्टार्ट मेन्यू है, ठीक। यहाँ से आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करेंगे। कहीं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है क्या? देखते हैं देखते हैं देखते हैं। देखिए अगर हम लोग सर्च नहीं कर पाएंगे ना, तो या तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट टाइप कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, या तो सिर्फ हम लोग को पावर पॉइंट सर्च करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट टाइप करते हैं, POWER POINT। जैसे ही पावर पॉइंट टाइप करेंगे, देखो यहाँ पे आ जाए क्या, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। आपकी बुक में 2010 दिया हुआ है, मगर अभी जो हमारे पास अवेलेबल है वो कौन सा है, 2007 दिया हुआ है। इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये आपका पावर पॉइंट का आपका विंडो आ गया आपके सामने, ठीक है। ये पावर पॉइंट का विंडो आ गया। देखो जो आपका स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट 2010 दिया हुआ है, इसमें आपको यही सारे स्टेप्स फॉलो करने के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने बोला हुआ है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। दूसरे बार क्या करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है, उसके बाद फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 पे क्लिक कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का आपका ये विंडो आ जाएगा। अब इस विंडो में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। क्या क्या होता है, पहले भी आप लोगों ने जो प्रोग्राम चला चुके हैं, जो आप लोग सीख चुके हैं, उसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या पता है कि जो भी आपकी विंडो होती है उसकी जो टॉप ऑफ द बार होती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, ठीक, टाइटल बार। दूसरे नंबर पे आपका ये जो आपका बार है जिसपे आपका होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, ये सारी चीजें दी हुई है, ये आपका क्या है, ये आपका मेन्यू बार होता है, ठीक। ये आपका मेन मेन्यू या इसको फाइल मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आपकी क्विक एक्सेस टूल बार होती है, इसमें हम लोग बटन ऐड और रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट और नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे टूल्स आपको मिलते हैं। ये जो टूल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो पूरा एक बार दिख रहा है आपको खूब चौड़ा सा जिसपे सारे टूल्स आपके अवेलेबल है, इनको हम लोग बोलते हैं रिबन, ठीक। रिबन के बाद अब और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका पूरा वर्क एरिया है और ये हमारी एक स्लाइड है, ये पूरी एक स्लाइड है। ये जो एक पेज होता है पावर पॉइंट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड, ठीक। और ये जो स्पेस है जहाँ पे ये पूरी स्लाइड आपकी दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लाइड एरिया या वर्क एरिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप जब इधर आएंगे तो देखिए ये आपका क्या है, स्लाइड टैब है, स्लाइड टैब है। जब आप स्लाइड टैब पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी, अभी तो सिर्फ एक स्लाइड है, अभी और भी जितनी स्लाइड्स आप ऐड करते जाएंगे उनका एक छोटा छोटा थंबनेल यहाँ पे आपको दिखता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका आउटलाइन टैब है, ठीक। स्लाइड पैन। अब नेक्स्ट आ जाइए, अब देखिए आपकी स्लाइड पे क्या हो रहा है, ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, फिर एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे बना, क्लिक टू ऐड टाइटल दिया हुआ है। इस पे हम क्लिक करेंगे तभी हम कोई चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और जो ये बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर हम जो भी चीज लिखना चाह रहे हैं हम लिख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं इसको, प्लेस होल्डर, ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरा वाला क्या होगा, ये प्लेस होल्डर है, ये भी आपका प्लेस होल्डर ही होगा, ठीक। और आ जाते हैं, ये आपका सबसे नीचे क्या दिया हुआ है, क्लिक टू ऐड नोट्स, तो ये आपका नोट्स पैन है। और नीचे जाएंगे तो ये जो एक आपको पतली सी लाइन दिख रही है, इट इज नोन एज आपका स्टेटस बार। ये आपका स्टेटस बार है जिसपे आपको नंबर ऑफ स्लाइड्स दिखाएगा, थीम कौन सी असाइन है, आपकी लैंग्वेज कौन सी असाइन है, व्यू कौन सा है, जूम की बटन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है आपके स्टेटस बार पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है,
क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग सैम्पल टेम्पलेट्स। आज आप लोग को क्या करना रहेगा अपनी होमवर्क कॉपी में, जो आपका पार्ट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो है, इसको अपनी कॉपी में आपको ड्रॉ करना रहेगा और इसका फोटो आपको अपने ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ग्रुप में नहीं शेयर कर पाते हैं तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। आप क्या कह रहे हैं, एक नया प्रेजेंटेशन हम लोग बनाएंगे सैंपल प्रेजेंटेशंस की हेल्प से। अब सैंपल टेम्पलेट्स क्या होते हैं यहाँ से देखते हैं। ये आपका एक नया प्रेजेंटेशन बना हुआ, तो अगर हमको इस पे काम नहीं करना, हम नया बनाएंगे, न्यू पे जाएंगे और जो पहले से आपके टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे ये आपके पहले से जो टेम्पलेट्स इसमें अवेलेबल है वो सब यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो टेम्पलेट में अभी देखिए ब्लैंक एंड रिसेंट दिखा रहा है, यानी जो हमने रिसेंट में यूज करेंगे वो सब यहाँ पे शो करेगा। इंस्टॉल टेम्पलेट, इंस्टॉल थीम्स, माय टेम्पलेट, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, ये इतने ऑप्शंस आपके अवेलेबल होते हैं टेम्पलेट्स में। सबसे पहला देखिए जो इंस्टॉल टेम्पलेट्स है, अगर हम इस पे चले जाते हैं तो ये आपका बाय डिफॉल्ट जितने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपके प्रेजेंटेशंस होते हैं उनको ये यहाँ पे शो कर देगा। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ से लेना है कैसे फोटो फ्रेम, या यहाँ से क्या हो रहा है, हर्षित ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। एग्जिस्टिंग मीन्स क्या होता है पता है आप लोग को? हेलो, यस सर। हम कह रहे एग्जिस्टिंग मीन्स क्या होता है पता है आप लोग को? नो सर। देखो एग्जिस्टिंग मीन्स होता है, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने इंस्टॉल टेम्पलेट्स की हेल्प से एक नया प्रेजेंटेशन बनाया था। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने टीचर्स डे पे एक प्रेजेंटेशन बनाया था, ठीक है। उसी टीचर्स डे को लेकर के आप दीपावली या किसी और चीज पे आप फिर आप चिल्ड्रंस डे पे सेम प्रेजेंटेशन उसी तरह से कुछ मिलता जुलता बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने टीचर्स डे वाला पहले से जो हमारे प्रेजेंटेशन बने रहते हैं उनको हम लोग एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। यानी जो पहले से आप बना चुके हैं वो आपके एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन होते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू पे जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो एक ऑप्शन आता है न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, दिख रहा है? यस सर। तो जब न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो जो प्रेजेंटेशन पहले से बने होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो अभी एक ही प्रेजेंटेशन बना हुआ है जो कि आपका डिवाइन के नाम का है। अब देखो जब आप एकदम नया बनाने जाते हैं, एकदम ब्लैंक जब बनाते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ क्रिएट का ऑप्शन आता है, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले से एक फाइल थी, यस सर, उसके बनाई। उसके सारे कंटेंट को लेकर के हम एक नया प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू आ गया, इस पे क्लिक करेंगे, देखो ये आ गया। इसका नाम प्रेजेंटेशन 3 आ रहा है, डिवाइन नहीं आ रहा है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जब कोई फाइल हम सेव कर देते हैं तो उसका नाम, जो नाम हम डाले रहते हैं सेव करते समय, वही शो करता है। मगर यहाँ पे तो प्रेजेंटेशन 3 आ रहा है, यानी ये कोई नई फाइल बन गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो जो चीजें हमने इस वाली फाइल में सेव करी थी, जो थीम लगाई होंगी, जो डिजाइनें लगाई होंगी, जो चीजें लिखी होंगी, वो सब आपकी इस नई फाइल में भी आ जाएगा, ठीक। इसमें अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस करने। इतना क्लियर हो गया? यस सर। आप लोग को देखिए एक बार आप लोग पढ़ के एक बार देख लीजिए, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन में क्या कह रहा है। सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है, दूसरे नंबर पे क्या करना है, क्लिक ऑन न्यू पे जाना है, तीसरे नंबर पे न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग, हम लोग यही किए थे ना, देखो पहले यहाँ गए थे, फिर यहाँ से न्यू पे गए थे, तीसरे नंबर पे न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग इस पे क्लिक किए थे। फिर हम लोगों ने क्या किया था, चौथे नंबर पे डिवाइन वाली फाइल को सिलेक्ट किया था और क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन यूजिंग एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, तो आप क्या करेंगे, यही जो आपने 5 स्टेप्स फॉलो किए हैं
इन्हीं 5 स्टेप्स को आप क्या करेंगे वहां पे फटाफट से लिख देंगे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आपका क्या करें बेटा, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग थीम्स। अब जो पहले से थीम्स आपके अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, उनसे हम लोग कैसे नया बनाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम क्रिएट न्यू करते जा रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस भी कर लेते हैं, देखो फिर उसके बाद क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इसका एड्रेस चेंज कर दिया, चलो सर नाम भी चेंज कर सकते हैं सर। चलो क्या नाम चेंज करें बताओ। सर कोई भी नाम कर दीजिए। एक काम करते हैं, अभी ये स्कूल का बना ही नहीं रहे हैं हम, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और बना रहे हैं, ठीक है। यस मान लीजिए हम ऋषि राज का बना रहे हैं प्रेजेंटेशन, ऋषि राज हो गया, ठीक है। या हम यहाँ पे उसको बना रहे हैं क्लास 5 का, ये ठीक है ना, यस सर। क्लास 5। और यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइन ठीक हो गया नहीं। तो ये हमने इसमें चेंजेस कर लिए। अब अगर यहाँ पे हमको अपने स्कूल की फोटो लगानी होगी, अपने क्लास की लगानी होगी, तो वो सब हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। सर। देखते हैं कुछ है क्या, देखते हैं। ये पार्ट से आकर यहाँ पे टाइप कर देते हैं स्कूल, एस स्कूल तो नहीं दिया हुआ है, कार्टून में लगा दीजिए। चलो स्कूल नहीं दिया, मगर ये वाला हम लगा देते हैं, ये आपकी क्लास के लिए हमने लगा दिया, ठीक है। ये वाली जो फोटो थी उसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। यस सर। चलो ये वाला लगा देते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये आ गया आपका क्लास 5 का, ठीक है। चलो यस तो अब ये क्या हो गया, हमने एक नया सारा चीज क्रिएट कर लिया इसमें, फिर उसी तरह से हम इसमें भी चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ भी अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का नाम डाल देंगे कि हाँ इस क्लास में ये बच्चे हैं। फिर हम लिख देंगे ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन स्टूडेंट्स का नाम दे देंगे। फिर हम एक और लिस्ट बनाएंगे जिनमें ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स अच्छे आते होंगे, ठीक है। यस सर। तो उसी तरह से करके हम यहाँ पे सारी स्लाइड्स फिल करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। चलो इसको सेव करते हैं, क्लास 5 के नाम से इसको सेव कर देंगे, क्लास 5 सेव। जहाँ पे प्रेजेंटेशन 3 आ रहा था वहां पे अब क्या आ गया सर क्लास 5 माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट। क्लास 5 आ गया ना, यानी जो फाइल अभी हमने सेव करी है उसके नाम से अभी आ गए, ठीक है। तो आपने क्या सीख लिया, आपने सीख लिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग, कोई पहले से फाइल बनी हुई है तो उससे हम अपना प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे। फ्रॉम इंस्टॉल टेम्पलेट, यानी जो पहले से टेम्पलेट्स होंगे उनकी हेल्प से हम लोग कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग थीम्स। जो थीम्स होती हैं, थीम क्या होती है जानते हैं आप लोग, क्या चीज थीम क्या होती है जानते हैं। सर? थीम पहले कभी सुना है आप लोगों ने थीम का नाम सुना है पहले? नो सर। थीम नहीं सुना है। अच्छा आपके घर में सबके पास वो है ना, सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है ना सबके पास। यस सर। यस सर। यस सर। देखो तो स्मार्टफोन में जब आप लोग अपना डिस्प्ले की सेटिंग करने जाते हैं, जब आप सेटिंग में जाते हैं तो वहां पे आपको एक थीम का ऑप्शन मिलता है, देखा है आपने? यस सर। ध्यान दिया कि नहीं दिया है? या तो कभी वॉलपेपर डाउनलोड करने के लिए जाइए या वॉलपेपर चेंज करने के लिए जाइए जब अपने फोन का, तो वहां पे भी थीम, डिस्प्ले के अंदर आपको थीम मिलेगा, वॉलपेपर मिलेगा, बैकग्राउंड मिलता है, लॉक स्क्रीन मिलता है, ये सारी चीजें मिलती है ना। यस सर। यस सर। अच्छा तो जो आपकी थीम होती है बेटा वो क्या करती है, जो भी थीम आप सेलेक्ट करेंगे उस थीम के अकॉर्डिंग आपके मोबाइल में जितनी बटन्स होती हैं उनके डिजाइन भी थोड़ी थोड़ी चेंज कर देता है, उनके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देगा। और बहुत बार क्या होता है, जो आपके पुराने फोन आते हैं तो उसमें तो रिंगटोन भी चेंज हो जाती थी आपकी थीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक, जैसे आपके स्कूल में क्या होता है, आपके स्कूल में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका रेड डे, ऑरेंज डे, ब्लू डे, ग्रीन डे इस तरह का होता है ना।
यस सर होता है। तो उस दिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ग्रीन डे है या रेड डे है, चलो रेड डे पे क्या होगा, सर तो रेड कलर, सर रेड कलर की चीजें रेड करना बनाना। पड़ता है, रेड लेके आना पड़ेगा, रेड कलर का कोई चीज लेके आना पड़ेगा, या हो सकता है कुछ रेड कलर का ड्रेस पहनना पड़ेगा। तो रेड डे यानी उसकी थीम क्या है, रेड है, ठीक। उसी तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन का भी थीम डिसाइड कर सकते हैं, और कुछ थीम्स आपकी पहले से भी अवेलेबल होती है। उन थीम्स को लेकर के हम कैसे एक नया प्रेजेंटेशन बनाएंगे, इसके बारे में अब देखते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, जैसे न्यू पे जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, इंस्टॉल थीम्स, इस पे क्लिक करते हैं। तो ये देखो सारी डिजाइन आएगी इसमें, ठीक है, कुछ लिखा नहीं रहेगा, सिर्फ डिजाइन आ जाएगी। कौन सी डिजाइन आपको सही लग रही है, आप उसी डिजाइन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। देखो ये एक नया प्रेजेंटेशन बन गया। देखो यहाँ पर ढेर सारी जो स्लाइड थी वो सब हट गई, ठीक। ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। अब इसमें अगर हम कोई नई स्लाइड लेंगे ना तो भी क्या हो जाएगा, जैसे ही न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, देखो अब उसी डिजाइन का आपकी सारी स्लाइड आती चली जाएगी। जो आपकी पहली वाली जैसी डिजाइन थी उसी तरह की आपकी बाकी की भी सारी स्लाइड चली आएगी, ठीक। सर कहाँ तक है आपका स्कूल, क्लासेस प्ले ग्रुप टू 10th, ठीक है। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे जैसे क्लास 1 के बच्चों का नाम देते, तो इसी तरह से करके हम अपना एक प्रेजेंटेशन स्कूल का अच्छा सा बना लेते हैं। उसमें स्कूल की फोटो लगा देंगे, कुछ छोटे छोटे वीडियो लगा देंगे, ठीक है, तो हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने थीम्स से लेकर के कैसे आपका एक प्रेजेंटेशन बनाया, उसके लिए हमने क्या किया, देखो अब यहाँ पे स्टेप्स में इन्होंने दिया हुआ है, फिर से सेम सारे स्टेप्स है। क्लिक ऑन फाइल टैब, पहले फाइल टैब पे गए, फिर वहां से न्यू पे गए, तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, क्लिक ऑन थीम्स, हमने थीम्स पे क्लिक किया, और जो थीम्स हमको अच्छी लगी उस थीम को चूज करेंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यस सर। यही इतना काम किया था ना हम लोगों ने, तो हमारी एक ब्लैंक न्यू थीम के साथ आपकी प्रेजेंटेशन बन गई थी, ठीक है। यस सर। अब अगर हमने पहले से कोई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है जिसपे कोई थीम ही नहीं लगी हुई है, ठीक है, न्यू यहाँ से ले लेते हैं ब्लैंक और क्रिएट, जैसे ही क्रिएट कर देंगे सारी फाइलें पहले बंद कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, इसमें हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं, यहाँ से आते हैं न्यू, यहाँ से कर देंगे ब्लैंक, तो कर देंगे क्रिएट। जैसे ही क्रिएट करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इस तरह का आपके सामने आता है, ठीक है। जैसे ही आप एक नई फाइल बनाएंगे ना तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, अब जैसे इसमें कोई थीम आपको अप्लाई करना है, अगर आपने पहले से कोई बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन, उसमें अगर आपको थीम अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको उसके लिए सिर्फ डिजाइन पे जाना पड़ेगा। डिजाइन में जाने के बाद देखिए आपका थीम ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है ये थीम्स। ये आपका थीम ग्रुप है। इसमें से जो भी थीम आपको अच्छी लगती है उस थीम पे, कौन सा, ये पर्पल और व्हाइट वाला। ये, ठीक है। तो हमको ये थीम अच्छी लग रही है तो हम इस थीम पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब इसके बाद इसमें आप जितनी भी आप स्लाइड्स ऐड करते जाओगे बेटा, सेम आपका यही आपका थीम सब में सर कंटिन्यू इसमें होता रहेगा। स्टिकर लगा सकते हैं सर इसमें? बिल्कुल लगा सकते हैं, आप स्पीकर लगा सकते हैं, आप ऑडियो लगा सकते हैं, आप वीडियो लगा सकते हैं,
अपनी फोटोज, आपके स्कूल की फोटोज, ये सारी चीजें आप अपने प्रेजेंटेशन पे लगा सकते हैं। जब आप पहला पेज पढ़ रहे थे तो उसमें दिया हुआ था ना कि आपका जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, वीडियो सारी चीजें आ सकती हैं। यस सर। ठीक है, तो आपको थीम अप्लाई करने आ गया। चलो अब एक बार पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपकी बुक में। सबसे पहले फिर से कह रहे हैं फाइल टैब पे जाइए, क्लिक ऑन न्यू, न्यू पे जाइए, फिर वहां से ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाइए। फिर चौथे नंबर पे क्या कह रहे हैं, क्लिक ऑन क्रिएट टू ओपन अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, नया प्रेजेंटेशन बनाइए इस तरह से। फिर उसके बाद कहाँ जाइए, डिजाइन टैब में जाने के लिए बोल रहे हैं ना, वहीं हम लोग आए थे। यस सर। फिर डिजाइन टैब में ये जो बटन होती है ना, इसको ड्रॉप डाउन बटन कहते हैं बेटा। क्यों ड्रॉप डाउन कहते हैं, क्योंकि इसका जो इसका एरो का पॉइंट है वो किधर है, नीचे की तरफ है ना। यस सर। और जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो जो आपके बाकी ऑप्शंस खुल रहे हैं वो कहाँ खुल रहे हैं, नीचे की तरफ खुल रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको हम लोग ड्रॉप डाउन बटन बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी ड्रॉप डाउन बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे, सारी थीम्स की लिस्ट आ जाएगी और उन लिस्ट के में से हमको जो भी थीम सही लगती है उस थीम को हम सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो वो थीम हमारी क्या हो जाएगी, जो भी हमारा एक नया ब्लैंक प्रेजेंटेशन है उसकी वो थीम एकदम असाइन हो जाएगी। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट आपका क्या है, रनिंग अ स्लाइड शो। आपने अगर कोई पहले से प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है तो उसको स्लाइड शो करके कैसे देखेंगे। चलो हम लोग एक काम करते हैं, ये वाली फाइल बंद कर देते हैं, एक दूसरा प्रेजेंटेशन हम लोग बना लेते हैं, उसी को हम लोग स्लाइड शो देखेंगे। कौन सा था, ये वाला था, क्रिएट कर दिए। चलो अब जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, ये वाला हमने बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सर सेव। इसको कर दिया हमने सेव। ठीक है, तो अब रनिंग है स्लाइड शो। अब ये तो हमको नहीं आता, कौन पढ़ के बताएगा, चलो फटाफट से पढ़ के बताओ, नहीं क्लास खत्म हो जाएगा। कैसे करेंगे स्लाइड शो, कैसे रन कराएंगे, ऋषि राज या ऋषिता, कौन बताएगा, जल्दी बोलो। सर स्लाइड शो को क्या करना है सर? स्लाइड शो कैसे रन करेंगे, देखो लिखा हुआ है ना रनिंग अ स्लाइड शो। कैसे रन करेंगे, जो आप प्रेजेंटेशन जब बना लेते हैं तो उसको आप कैसे लोगों को दिखाएंगे, जो लोग प्रेजेंटेशन देखने आ रहे हैं या जिनको आप दिखाना चाह रहे हैं उनको आप कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम लोग स्लाइड शो रन करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, टू रन अ स्लाइड शो फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले नंबर पे आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्लाइड टैब पे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्लाइड शो दिख रहा है ना, दिख रहा है बेटा। यस सर। क्लिक कर देते हैं, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग मीन्स क्या होता है, जहां से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रहा है वो वाली स्लाइड से। ठीक है, तो जैसे ही हम फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर देंगे, देखो इस पर फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक कर दिया, क्या हो गया, आपका जो स्लाइड था वो पूरी स्क्रीन पे आ गया और इसके जो कंटेंट थे वो एकदम आपको दिखने लगे अच्छे से। ठीक है, ये आपका दूसरा स्लाइड, तीसरा, चौथा, इसी तरह से करके सारे स्लाइड्स आपको हमने चेंज कर करके दिखा दिए। ठीक है, ये आपका स्लाइड शो हो गया। ठीक है, यस सर। देखो क्या कर रहे हैं, पेज अप या पेज डाउन बटन दबा करके आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जा सकते हैं। और स्लाइड शो अगर आप रोकना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कौन सा बटन दबा सकते हैं, आप एस्केप बटन दबा सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग को क्या करना है, आपका जो स्लाइड लेआउट और आपका एक पॉइंट और बचा हुआ वीविंग अ प्रेजेंटेशन, ये दो चीजें बची हुई है। उसके बाद हम लोग पूरी एक्सरसाइज फिल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब एक्सरसाइज का आपको हम पीडीएफ नहीं भेजेंगे, अब आप लोग खुद से पूरा एक्सरसाइज फिल भी करेंगे और आपको बाद में पीडीएफ भेजा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी, अगर हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तब तो हम लोग को सब आ ही जाएगा, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा ना। समझ जाएंगे सर। हाँ, तो समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, यस सर। चलिए पेपर में कुछ दिक्कत आ रही थी क्या आप लोग को, नो सर, पेपर में सब सही है। क्या जो आपने हाथ में बनाई थी फाइल में तो उसमें नहीं लिया। क्या दिया था बेटा,
पेपर खोलिए, बस पेपर नहीं है ना। क्यों क्यों पेपर बस नहीं है? वीडियो नहीं आ रहा है आपका। सर वीडियो नहीं आ रहा है आपका। हमारा वीडियो बताओ, क्या दिक्कत आ सर रही थी पेपर में? पेपर में क्या दिक्कत आ रही थी आपको? क्या गया? हम्म